जय श्री राम। राधे राधे। धुंधकारी गोकर्ण की कथा का पार्ट 2। धुंधकारी 5 वेश्या को घर ले आया। वह वेश्याओं के मांगे पूरे करने के लिए डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता था। इसी मांगे को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। वेश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक न एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर रात को धुंधकारी को सोते समय रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में भरकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना पड़ता है। गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनकर गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जाप करते थे कि वो उनके पास कोई नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तामस योनि है। जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है, प्रेत उसके पास नहीं आ सकेंगे। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। हे भाई, तुम बड़ा दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। धुंधकारी रोने लगा। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, जितने पाप किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार नहीं होने वाला भाई। और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्यदेव को नमन किया और कहा, आप सबके कर्मों की साक्षी हैं। हम प्रायः करते हैं और कोई नहीं देख रहा है, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र हैं। आप किसी से कोई भी चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्रमा से नहीं बचा सकते। यही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं। आपके कर्मों की जो सूर्यदेव से गोकर्ण ने पूछा, आप इसके कर्मों की साक्षी हैं। आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्यदेव ने कहा, इसको साप्ताहिक भागवत कथा सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने साप्ताहिक भागवत की आयोजित किया। प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा, कहाँ बैठूं? वहां एक 7 गांठ का एक बांस रखा था। उसी में छिपकर बहुत से लोग भागवत कथा में 7 गांठ का वास लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई भी सदस्य प्रेत बन गया हो तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ का भेदन हो गया। इस तरह 7 दिन में 7 बांस का भेदन करते हुए धुंधकारी शिष्य रूप, दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया। धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया। इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु सिर्फ धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी,
और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भागवत धाम जाने के लिए सुनी, इसलिए उसे लेने विमान आया। सांसारिक आनंद से ऊपर है भागवत आनंद। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए, नित्य आनंद की प्राप्ति हो जाए। संकलित श्रीमद्भागवत पुराण, लेखक महर्षि वेद व्यास। कथा संपन्न हुआ। जय श्री राम, राधे राधे मेरे भक्तजनों। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और भी सुंदर सुंदर कथा आपके सामने कह सकूं। जय श्री राम, राधे राधे।